से नित्यानंद कुमार। भगवान कृष्णलाल की जय। परम श्रद्धेय अर्चने बंदे प्रातः शरण शब्ददेव के चरणों में कोट कोट दंडवत प्रणाम। उनसे निवेदन हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। यहाँ पर उपस्थित समस्त स्थान देवता, कुल देवता, ग्राम देवता, वास्तु देवता एवं समस्त ब्राह्मण देवताओं के चरणों में मेरा कोट कोट दंडवत प्रणाम। परम आदरणीय भगवत कथा बंधु एवं सती सावित्री और मिला के पग चिन्हों पर चलने वाले समस्त माताएं बहनें, हमारे नवयुवक भाई बहन एवं छोटे छोटे बाल बाल, आप सभी के बीच उपस्थित होकर श्रीमद् भागवत रूपी ज्ञान गंगा में अवगाहन करने का ये शुभ अवसर प्राप्त हुआ। इस सुयोग का हम ज्यादा से ज्यादा लाभ लें। कथा की परंपरा के अनुसार मन वाणी को पवित्र करने के लिए भगवत नाम स्मरण, भगवत नाम कीर्तन, पुनः कथा भजन। जय राधा माधव जय कुंज विहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। 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 यशोदानंदन जय ब्रजनंदन, यशोदानंदन जय ब्रजनंदन, यशोदानंदन जय ब्रजनंदन, यशोदानंदन जय ब्रजनंदन। यमुना तीर बनचारी, यमुना तीर बनचारी, यमुना तीर बनचारी, यमुना तीर बनचारी। जय राधा माधव जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव
केवल आस तुम्हारी, केवल आस तुम्हारी, केवल आस तुम्हारी, केवल आस तुम्हारी। मेरा माधव कुंज विहार, जय राधा माधव जय कुंज विहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। राम राम सभी लोग गाइए भाव से। राम राम परम मंगलमय परात्पर ईश्वर अकारण करुणा वृणालय भक्त वांछित कलम तरु तडिंदित विनिंदित पीतांबर धारी हमारे बाल कृष्ण लाल की बांगवई प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमम च लभते पुरुषो यदावे। व्यक्ति का कई जन्मों का सत्कर्म पुण्य जब उदय होता है
तब जाकर के हमें भागवत की कथा श्रवण करने का लाभ मिलता है। कब? जब हमारा पिछला सत्कर्म, पिछला पुण्य जब उदय हो, तभी ये सौभाग्य मिलता है। कई लोग कहते हैं कि हम नहीं मानते, हम कथा नहीं सुनते, हम भगवान को नहीं मानते। अच्छा, ऐसे लोगों को, बोलने वाले को ये मत कहो कि ऐसा क्यों बोल रहा है। जो बोल रहा है उससे बोलने दो, क्योंकि वो बोलेगा। तुलसीदास जी ने कहा है, आपको अगर बुखार आ जाए, 2 दिन बुखार आ जाए और तीसरे दिन कहा जाए कि 2 रोटी खा लो, तो आप क्या कहते हैं? रोटी तो कराई लगे हैं। अच्छा, रोटी कराई हुए? जिंदगी दाल रोटी पे चल रही है, पर जिसको बुखार आ जाता है, बुखार के बाद उसे रोटी कड़ाई लगती है? लगती है कि नहीं? बुखार तो सबको आया हो। बुखार के बाद मुंह खराब हो जाए, मुंह खराब होता है तो भोजन का स्वाद चला जाता है, रुचि चली जाती है। तुलसीदास जी कहना चाहते हैं कि जो इस मानव देह को पाने के बाद कहे कि हम भगवान में श्रद्धा नहीं रखते, हम भगवान को नहीं मानते, हम पूजा पाठ में विश्वास नहीं रखते, बोले उन्हें बोलने दो, क्योंकि वो नहीं बोल रहे, फिर उनका मुंह खराब है। काय से खराब है? तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा ना सुहाय, जैसे ज्वर के बेग से भूख विदा हो जाए। बुखार के बाद जैसे भूख चली जाती है, ऐसे पिछले पाप की अधिकता के कारण भगवान में, सत्कर्म में, पूजा पाठ में रुचि चली जाती है, एलर्जी हो जाती है। भगवान के नाम से, भगवान के नाम से, भजन से, पूजन से। तो ये समझना चाहिए कि इन पे वो असर है काय का, पिछले पापों की अधिकता है, वो आपको सत्कर्म में नहीं जोड़ने देते। और कुछ अगर पिछला आपका है तो बहुत जल्दी, अरे मां कौशल्या ने तो इतना तक राम जी से कहा, राघव जो मेरे दिन, जो जिंदगी के मेरे दिन तेरे बिना निकल गए, विधाता अगर तेरी मांग मानता है तो परमात्मा से कहना कि उन जिंदगी के दिनों को तू मेरी जिंदगी से हटा देगा। कौन से दिन? जो भगवान के भजन के बगैर बीते, जो भगवान को देखे बगैर बीते, जो भगवान की याद के बगैर बीते, जो भगवान के नाम के बगैर बीते, उन दिनों को तू मेरी जिंदगी से हटा देगा। क्यों? जो बिन दिन गए तुम ही बिन देखे। कौन से दिन? जो दिन गए तुम ही बिन देखे, ते बिरंच जल पारही लेके। विधाता उन दिनों को तुम मेरी जिंदगी से हटा देना। उन जिंदगी को, उन दिनों का कोई महत्व नहीं है, कोई मतलब नहीं है।
जो भगवान के बिना बीत रहे हैं। लोग कहते हैं कि हम 3-3, 4-4 घंटा कथा में बैठे, हमें फायदा क्या है, लाभ क्या है? आप भागवत के माध्यम से पहली भक्ति कर रहे हो। भागवत कथा के माध्यम से आप पहली भक्ति कर रहे हैं। भागवत में पहली भक्ति कौन सी है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। भगवान की सबसे पहली भक्ति है भगवान की कथा श्रवण। इसलिए याद रखना, सबसे पहली भक्ति आप कर रहे हो। और 3 घंटे के लिए हम घर गृहस्थी सब छोड़ के आ जाते हैं, ठीक। तो यहाँ पर आते हैं तो कम से कम यहाँ 3 घंटे जो मिले ग्रहण करो, और जीवन में वो ग्रहण करो जिससे आपका जीवन संवर जाए, सुधर जाए। भूरिबा के बिहारी लाल जय 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 श्री। आज का जो हमारी माताओं का परिचय ज्यादा हुआ, आप ऐसे बेचारी बहुत दिन में मिल पाए, कथे के माध्यम से तो मिल पाए। भाई कथा हो तब नहीं मिल पाएगा, विवाह शादी हो जाती तब मिलेंगे, या भागवत कथा हो तो सब लोग इकट्ठे हो तो थोड़ा 2 ही काम हो जाए। फिर हमने कल उपाय बताया था कि अगर ऐसा करना हो तो एक उपाय है, हमें भी पता ना चले। भूरिबा के बिहारी लाल जय 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 श्री। इसलिए बहुत कीमती समय है आपका। मैं नहीं चाहता हूं कि आप 3 घंटे कथा में आए तो आपका एक भी पल बर्बाद हो, एक क्षण बर्बाद हो। केवल चाहता हूं 3 घंटे आप दुनिया को भूल जाओ, केवल ठाकुर जी को याद रखो, बस भगवान को याद रखो। कल आप सबने ठाकुर जी की मंगलमय लीलाओं का आनंद लिया। गंगा के तट पर सुखदेव जी महाराज परीक्षित के लिए परम पावनी एक गाथा सुना रहे हैं। कल मेरे ठाकुर जी ने जब गिरिराज धरण का पूजन करवाया और जब सब ब्रजवासी जय जयकार लगा रहे थे, बोलिए गिरिराज धरण देव की जय, ऐसी जयकारा नहीं लगाई जैसे 3 दिन से ना खाया हो। ऐसी जयकार लगाई थी ब्रजवासियों ने कि देवराज इंद्र की सिंहासन हिल गई। देवराज इंद्र ने कहा कि कह रहे जयकारा कहां से आ रही है? नारद जी ने जाकर बताया, देवराज इंद्र तुम्हारा पत्ता कट गया। क्यों? अरे वह नंद के छोकरा ने अपनी पूजा करवा ली, वो भगवान बन के पूजा करवा रहा है, तुम्हें एक तरफा धर दिया लोगों ने। इतनी हिम्मत, हाँ नायक ही नायक तो देख लो। और जैसे देवराज इंद्र ने देखा, सच में गिरिराज धरण की जय जयकार लग रही थी। गणम संवर्तकम नाम मेघानाम चांतकारिणा। देवराज इंद्र ने महाप्रलय के बादलों को बुलवाया और कहा कि जाओ ब्रिज में इतने बरसना कि ब्रिज में कुछ भी ना बचे। इस 84 कोस में केवल जलमग्न कर दो सब। अब बादल आए, अब बादल आए तो प्रलय के नहीं आए, महाप्रलय के बादल आए। अब प्रलय के बादल देखे कैसे हो। थोड़ी सी झलक आई थी केदारनाथ में, तो बताने वाले ही नहीं रहे कि कैसे बादल फटा क्या हुआ। और जब महाप्रलय के बादल आए होंगे उस समय स्थिति क्या बनी होगी? पूरा जलमग्न कर दो। और जैसे ही बारिश आई, गांव के लोगों ने कहा, सियाने जितने थे बुजुर्ग, उनने कहा कन्हैया हम तो उसे पहले ही कह रहे थे
मत कर ये उपद्रव। तूने देवराज इंद्र की पूजा बंद करवा दी, गिरिराज धरण की पूजा कर दी। अब देख, भगवान ने कहा अपन ने जिनकी पूजा करी है वही हमारी रक्षा करेंगे। कौन रक्षा करेंगे? गिरिराज धरण। भगवान ने कहा एक काम करो, क्या पूरे गांव के लग जाओ। क्या करें? अपन गिरिराज धरण को उठाएं। गांव के लोगों ने कई कह रहे दिमाग खराब तो नहीं है? बताओ, 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज धरण काऊ से उठे। भगवान ने कहा अगर सब एक होके कोई भी बड़े से बड़ा काम करो तो बड़े से बड़ा काम भी छोटा हो जाता है, पर करो सब एक होके। लग गए सब लोग, और जैसे गिरिराज धरण के चारों तरफ लगे, उठाना तो भगवान को था। भगवान ने 84 उंगली लगाई तो गिरिराज धरण ऊपर आ गए। और गांव के लोगों ने जल्दी जल्दी मोटी मोटी लाठियां लगा ली। अरे कन्हैया रे, हम तो बहुत ताकतवर हो गए, हमने 7 कोस लंबा चौड़ा पहाड़ उठा लिया। भगवान ने कहा अपन पहले ही कह रहे थे कमजोर थोड़ी हो, बने हो। आप सब लोग अपनी अपनी लाठियां लगाए। 4-5 दिन हो गए गिरिराज धरण के नीचे। बारिश दिन रात चल रही है। एक दिन की बात मैया यशोदा ने कही गांव के लोगों से, तो कहे रे भैया तुम्हें जरा भी दया नहीं है? गांव के लोगों ने कहा बात है, इतनी जोर से बादल लगा दे कि गांव को खाना ही चले जाए। आदमी घबरा जाए कि सच में आएगा। मैया यशोदा गांव के लोगों से कहती है कि कह रहे ब्रजवासियों तुम्हें जया भी दया नहीं है? तो गांव के लोगों ने कहा क्या बात है मैया? अरे मेरा कन्हैया 4-5 दिन हो गए आज खड़े खड़े, बाकी हाथ पांव दुखने लगे होंगे। तो गांव के लोगों ने कही मैया तेरे लल्ला से कई कौन ने के खड़ो रहे, कन्हैया तू बैठ जा। भगवान ने कही कह रहे हम बैठ जाएं तो गिरिराज धरण तुम्हारे बाप साथ का। गांव के लोगों ने कही कह रहे अकेले तू न साधे, अरे हमारी मोटी मोटी लाठियां लगी है पूरी गिरिराज धरण में, तब गिरिराज धरण सदे। और अगर हमारी लाठियां हटा दी तो अकेली तेरी उंगली पे सदेगा। तो भगवान ने कहा कि हम छोड़ रहे हैं। हाँ तू छोड़ दे, थोड़ा आराम कर ले। और भगवान ने ज्यों ही उंगली थोड़ी ढीली करी, पूरे गिरिराज धरण के नीचे चल सारे, अरे कन्हैया संभाल गया। भगवान ने फिर उंगली ऊपर कर। अब पूरे गिरिराज धरण में 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज धरण में एक भी लाठी नहीं है, एक भी हाथ नहीं लगा, केवल कन्हैया की उंगली लगी। अब सब लोग देख रहे थे कृष्ण की तरफ, कह रहे थे कह रहे कन्हैया एक बात बता, इतनी मोटी मोटी लाठी टूट गई और तेरी उंगली टेढ़ी तक ना भई, कछु जादू है जा? मैं कहा भगवान ने कहा कि अब हम इनसे कहें कि हम भगवान हैं तो जो गांव के लोग कहें मौत हो तो बने ना, तू भगवान बनो। फिर इनको समझाएं कि हम भगवान हैं, हम सब कुछ कर सकते, पर नहीं। भगवान ने कहा कि बताएं कहां से आ गई ताकत? हाँ बता। कछु माखन को बल बढ़ो, एक जो हमने आप लोगों का माखन चुरा के खाया ना पूरे गांव में, हाँ तो उस माखन की ताकत हमने आ गई। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपिन करी सहाय। गांव के लोगों ने कहा कि हमने तेरी का सहायता करी। बोले जब हमने गिरिराज धरण उठाया, हाँ बोले तुम सब हमें देख रहे थे, तो बोले तुम सबकी ताकत हम में आ गई। गांव के कल लग रहे तभी तो समझे आज तक हम कमजोर काहे हो रहे।
मतलब भगवान इनको जैसा समझा दे बेचारे वैसे ही समझ गए। श्री राधा श्री राधा श्री राधा जू की कृपा से मैंने गिरबर लियो था। किशोरी राधा की कृपा है, कृपा की दृष्टि मुझ पर है, इसलिए मैंने गिरिराज धरण उठाया। अच्छा एक बात बताओ, राधा जी कहां से आ गए? राधा जी वही गिरिराज धरण के अंदर थी और भगवान ने गिरिराज धरण उठाया। सब कृष्ण की तरफ देख रहे थे, राधा की नजर कृष्ण से नहीं हट रही थी, तो मैया यशोदा ने कही, ओ लाडली राधा, मेरे कन्हैया से तो नजरें हटा ले। क्यों? अगर कहीं बैलेंस बिगड़ गया तो जितने नीचे हैं सब मर जाएंगे। भगवान ने कहा, मैया राधाएं देखने दे। क्यों? क्योंकि अगर राधा की नजर हटी तो दुर्घटना घटी। या लिए श्री राधा जू की कृपा से मैंने गिरिवर लियो था। अच्छा भगवान करते स्वयं पर श्रेय किसको देते हैं? श्रेय अपने भक्तों को भगवान दे देते हैं। आज भगवान ने गिरिराज धरण उठाया, खुद उठाया, पर किन किन को श्रेय दे दिया? कछु माखन को बल बढ़ो, माखन भी आपका, कछु आप लोगों की ताकत मिल गई, और श्री राधा जी की कृपा से मैंने गिरिवर लियो उठाया। अच्छा एक बात और, 7 दिन 7 रात पानी गिरा पर एक भी बूंद गिरिराज धरण के ना तो नीचे आई और ना कहीं बाजू में दिखा पाया। 7 दिन 7 रात का पानी गया कहां? पूरा पानी अगस्त जी पी गए थे। बोले महाराज एक बात समझ में नहीं आई कि ऐसे कैसे अगस्त जी महाराज कि 7 दिन 7 रात का पूरा पानी पी गए। 7 दिन 7 रात का? हाँ, देखो 2 कारण थे। एक तो भगवान ने अपना ऊपर सुदर्शन छोड़ा था, तो जितना जल था चारों तरफ जो बरस रहा था वो सीधा गिरिराज धरण पे आ रहा था, और चारों तरफ बलराम ने, जो शेषनाग है ना, बलराम जी ने अड्डा लगा लिया था, और एक तरफ अगस्त जी महाराज पूरा जल पान कर रहे थे। अब लोगों का दिमाग खराब हो जाए कि ऐसे कैसे महाराज कि 7 दिन 7 रात का पूरा पानी पी गए। हाँ, संत ऐसे ही, अगस्त जी महाराज ऐसे संत है। एक बार राम कथा का प्रसंग आता है। भगवान राम मां जानकी, बात का है कछु बात है विशेषता है। बोलिए के बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राम। मेरो राधा रमण गिरधारी। हम जब तक गा रहे हैं जब तक खूब परिचय कर लो, फिर मत बोलना। मेरो राधा रमण गिरधारी,
गिरधारी श्याम बनवारी मेरो दादा समझ गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी। अब जरा जोर से गाइए, अब गाए तो भाई। मेरो राधा मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी 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 मेरो राधा गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा। हरि बोल। सभी लोग बाहर से जरा तालियों का आवाज बोलो। हरि बोल। गिरधारी श्याम बनवारी 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 मेरो राधा मेरो राधा रमण गिरधारी
के बिहारी लाल, जय जय श्री राधे। माँ जानकी राम जी से हमेशा कहती थी। एक बात बताएं, हमारी माताओं को किसी संत ब्राह्मण को भोजन कराने का बड़ा शौक होता है कि कोई ब्राह्मण देवता हमारे घर पधारे, संत हमारे घर पधारे। याद रखना, शास्त्र में लिखा है, पद्म पुराण की बात है, ना विप्र पादोदक कर्दमानी, ना वेद शास्त्र गर्जितानी, ना विप्र पादोदक कर्दमानी, ना वेद शास्त्र गर्जितानी, शमशान तुल्यानि गृहाणि। जिस घर में कभी संत ब्राह्मण का पद प्रक्षालन नहीं हुआ, ध्यान देना, जिन घरों में कभी संत ब्राह्मण का आगमन नहीं हुआ, जिन घरों में कभी वेद शास्त्र की गर्जना नहीं हुई, वो घर घर नहीं है। शमशान तुल्यानि गृहाणि तानि। मकान कितना भी बढ़िया हो, मकान अरबों खरबों का बना लो, लेकिन सबसे पहले उसमें क्या कहते हैं कि गृह शांति बहुत जरूरी है। गृह शांति होती है, गृह शांति मतलब आप कुछ ना कर सके तब भी आप सत्यनारायण की कथा करो, वेद की गर्जना, वेद मंत्रों की ध्वनि उच्चारित हो। जब तक वेद मंत्र की ध्वनि उच्चारित नहीं होती है, वो आंगन, वो घर पवित्र नहीं होता। शमशान के तुल्य बताया है। महल कितना बड़ा हो सकता है, पर बगैर अनुष्ठान, बगैर वेद की गर्जना के, मंत्रों के बिना वो पवित्र नहीं हो सकता, वो शुद्ध नहीं हो सकता। राम को चाहत है, माँ जानकी को चाहत है कि मेरे घर कोई संत आए, कोई ब्राह्मण आए। आज अगस्त जी महाराज बार बार जानकी कहती थी, प्रभु कोई ऐसे ब्राह्मण आए कि मुझे लगे कि मैंने भोजन कराया। क्योंकि जितने भी पंडित जी लोग आते हैं, बस 2, 3, 4 पूरी खाई और कहा कि बहुत हो गया, बहुत हो गया। हम बहुत श्रद्धा से बनाते हैं, पर सारा भोजन धरा का धरा रह जाए। भगवान ने कहा चिंता मत करो, अभी तुमने असली देखे नहीं है। ऐसे बुलाएंगे हम कि जिंदगी में भोजन कराना भूल जाओगे। अरे बोले मेरी श्रद्धा कभी कम नहीं हो सकती, आप तो बुलाइए जिसको चाहो। और आज भगवान राम अगस्त जी के ध्यान में चले गए। अगस्त जी से कहा, गुरु जी आज का निमंत्रण मेरे घर, और ऐसा नहीं, बढ़िया से असली रूप दिखा देना। बोले जैसी आपकी इच्छा। और आज अगस्त जी आए, राम जी ने गुरु जी के चरण धोए, अपनी पीतांबरी से गुरु जी के चरणों को पोंछा और आसन पर बिठा ला। जानकी से कहा कि गुरु जी आए। जानकी ने कहा बस सर्व तैयार है। जानकी ने प्रसाद तैयार, भोजन तैयार किया। पहले भोजन घरों में कहाँ बनता था, आज भी बनता है गांव में। तो भोजन का स्थान है, उसको क्या कहते हैं? नहीं, पहले नहीं थी, या तो आजकल आई। पहले घरों में रसोई होती थी, रसोई, और रसोई होती थी तो घर में एक व्रत माता बनाती थी, 2 जन बनाते थे और 10-15 लोग भोजन करते थे। और जिन घरों में रसोई है आज ऐसा नहीं है, और जिनके घर में किचन बन गई, बाको नाम ही किचन है। अब 2 है, पति पत्नी।